हेलो टू एवरीवन। मैं आज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। पिछले दिनों मैंने यस बैंक के बारे में आप लोगों से डिटेल चर्चा किया था कि यस बैंक के शेयर आज हर किसी के पोर्टफोलियो में है। किसी के पास 1000 शेयर है, किसी के पास 5000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 1 लाख शेयर भी है। क्योंकि अभी ऐसा है कि यस बैंक के शेयर काफ़ी नीचे के दाम पर है। एक समय था कि ये इसी शेयर का दाम 400-500 रुपये के आसपास था, लेकिन चूँकि इसके फाउंडर राणा कपूर ने कुछ गलत लोगों को लोन बांटा था, इस कारण बैंक में पिछले वर्ष 2020 के मार्च में एडमिनिस्ट्रेटर बहाल किया गया था। फिर उसको नए ढंग से चलाने के लिए स्टेट बैंक के डायरेक्टर वहाँ पर नियुक्त थे। बाद में फिर यस बैंक को इंडिपेंडेंट रूप से उसको चलाने के लिए दिया गया। तो और उसी क्रम में मैंने यस बैंक के बारे में ये शेयर दिया था कि इसमें वो पोटेंशियल है कि फिर से ये शेयर ऊंची ऊंचाई तक जा सकता है। मैंने उसका कारण बताया था कि यस बैंक जो है उसका अभी एनपीए रिकवरी के क्रम में अनिल अंबानी जी का जो प्रॉपर्टी सांताक्रूज में था उसे अटैच करके यस बैंक को प्रॉपर्टी मिल गया है, जिससे कि उसके एनपीए में काफ़ी अच्छा रिडक्शन हुआ है। और अभी उसने एक अपना स्ट्रेटेजी बनाया है कि 2022 फिर 2023 तक एनपीए कितना कम कर लेना है, और उस पर वो फोकस करके काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कारण थे जो कि यस बैंक के लिए अच्छा न्यूज़ था। उसी क्रम में मैं यस बैंक के बारे में ही आज फिर से आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि अभी मुख्य रूप से ये न्यूज़ है कि मैं इस बारे में भी एक वीडियो बनाया था कि सिटी बैंक जो है अपना जो उसके ब्रांचेज भारत में काम कर रहे थे रिटेल बिजनेस के रूप में, क्रेडिट कार्ड का, लोन्स आदि का, तो सिटी बैंक अपना बिजनेस पूरे भारतवर्ष में बंद कर रहा है। और वह अपना सिटी बैंक अपना रिटेल बिजनेस जो है किसी भी बैंक को देने के लिए अपना प्रोसेस कर रहा है। तो उसी क्रम में आज का मुख्य न्यूज़ ये है कि यस बैंक जो है सिटी बैंक के रिटेल कारोबार के एक्विजिशन यानी अधिग्रहण की दौर में यस बैंक भी शामिल हो सकता है। क्योंकि सिटी बैंक ने जो 15 अप्रैल को ये कहा था कि भारत के साथ साथ पूरे यूरोप और एशिया में 13 देशों में अपने रिटेल कारोबार को बंद करने की पूरी तैयारी करने में लगा हुआ है। तो उसी क्रम में उसके यस बैंक जो है सिटी बैंक रिटेल कारोबार के एक्विजिशन अधिग्रहण में है ये। तो क्योंकि सिटी बैंक जो है उसका काफ़ी अच्छा बिजनेस है पूरे भारतवर्ष में, और उसका जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटेल बिजनेस माना जाता था। और उसके तो ये जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस तो आज अब उसमें तो वह काफ़ी अव्वल था। तो क्योंकि वो मैं उस डिटेल वीडियो में ये भी बताया था कि क्यों जो है सिटी बैंक अपना बिजनेस, चूँकि कंजिक्यूटिव 2019-20 और 2020-21 में कंटिन्यूसली 2 साल उसे काफ़ी लॉस हुआ, इसी कारण से वह बिज़नेस अपना बंद कर रहा है। तो अब जो है सिटी बैंक के जो सीईओ हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने बताया है कि सिटी बैंक जो भारत में रिटेल बिजनेस और वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिज़नेस है उसके अधिग्रहण एक्विजिशन के लिए वह लगा हुआ है। और इस क्रम में उन्होंने कहा कि हम इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। और आगे यस बैंक ने कहा है कि सिटी बैंक भी इस प्रक्रिया अपने बिजनेस को बैंकों को देने की प्रक्रिया में वह काम कर रहा है। सो उसका यह योजना एक बार पब्लिक डोमेन में जैसे आता है तो हम उस पर कैसे वो बिज़नेस हम कर सके, उस पर हम उसे खरीदने पर और कैसे वो बिज़नेस हम एक्वायर कर सके, उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। हम अपनी क्षमता के हिसाब से क्या करना है या निर्णय लेंगे, या
यस बैंक के CEO मिस्टर प्रशांत कुमार ने कहा है। क्योंकि मैंने बता ही दिया कि यस बैंक जो है भारत सहित पूरे 13 देशों में अपना यह कारोबार बंद कर रहा है। तो जो ये यस बैंक का अपना इंटरनल मैटर है, क्योंकि बैंक बहुत दिन तक लॉस में नहीं चल सकता है। और क्योंकि में मनी कंट्रोल जो एक बहुत बड़ी रिसर्च एजेंसी है और अपने हर तरह का न्यूज़ देती है, तो उसने भी इस बारे में सूचित किया था कि यस बैंक जो भारत और विदेश में रिटेल बिजनेस जो है अपना उसको लेने के लिए उसके अधिग्रहण पर अन्य बैंक भी लगे हुए हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HSBC, ड्यूस बैंक आदि लगे हुए हैं। तो देखिए इस पर क्या होता है, लेकिन यस बैंक भी इस दौर में शामिल है। और अगर इसमें कुछ भी बिजनेस वह एक्वायर करता है, ये इसके लिए एक काफ़ी पॉजिटिव होगा और शेयर इसके जो लॉन्ग टर्म प्लान के लिए और इसका आगे जो विजन है यस बैंक का इस बारे में, तो उससे निश्चित रूप से यस बैंक को फ़ायदा पहुंचेगा। तो मेरा मूल उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों के सामने जो लेटेस्ट यस बैंक भी सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस के अधिग्रहण की दौर में शामिल होने जा रहा है, यह चूँकि एक मुख्य न्यूज़ था। क्योंकि आज अधिकांश लोगों के पास यस बैंक का शेयर है। यह सही बात है कि आज यस बैंक का शेयर काफ़ी नीचे दाम पर है। आज तो 13 रुपया, 13.5 रुपये के आसपास इसका रेट है। तो यह सचमुच में आज काफ़ी बॉटम लेवल पर इसका प्राइस है। इस लेवल पर हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। लेकिन ये जो पिछला मैं न्यूज़ दिया था कि अनिल अंबानी का सांता क्रूज में जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी यस बैंक का जो पैसा बकाया था अनिल अंबानी ग्रुप के पास, तो उसके रूप में उसे वो प्रॉपर्टी मिला, वो भी यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और सेकंड, आज जो मैं बताया कि सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस को एक्वायर करने में यस बैंक भी शामिल हो रहा है, यह भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये बिज़नेस अगर ये सिटी बैंक का इसको मिलता है, तो चूँकि यस बैंक जो भी भारत में बिजनेस उसके कस्टमर्स हैं काफ़ी हाई नेटवर्थ के कस्टमर हैं, तो निश्चित रूप से एक बिज़नेस के बाद यस बैंक उस कस्टमर से और भी बिज़नेस एक्वायर कर सकता है। लॉन्ग रन में यस बैंक उस या जो भी बैंक का अधिग्रहण करते हैं उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। तो इसी के साथ मैं यस बैंक जो भारत में सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस को लेने के लिए जो न्यूज़ था उसको यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग धैर्य रखें। यस बैंक निश्चित रूप से ऊंचाई पर जाएगा। यह जैसा यस बैंक का काम और NPA में जो रिकवरी हो रहा है उससे निश्चित रूप से शेयर धारकों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ मैं आज की चर्चा ख़त्म करता हूँ। आप सबों को मेरा धन्यवाद।